हेलो दोस्तों, ये केमिस्ट्री का प्रश्न है। कक्षा 10 बिहार बोर्ड। हम मैट्रिक परीक्षा का तैयारी करवाते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट हम प्रश्न लिए हैं जो मैट्रिक एग्ज़ाम में प्रत्येक बार पूछे जाते हैं। तो 1 नंबर का प्रश्न है, अभिकारक किसे कहते हैं? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। ये दोनों पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं, इसको अभिकारक कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इसको पढ़ेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, ये उत्पाद किसे कहते हैं? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं या बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है एक पदार्थ का निर्माण हुआ है। ये जब दोनों पदार्थ आपस में मिले हैं तो एक पदार्थ का निर्माण हुआ है, उसी को कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 ये समीकरण को संतुलित किया गया है, इसलिए वहाँ पे 2 लिखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये 3 नंबर का प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जिसमें वस्तुओं के कुछ गुण कुछ समय के लिए बदलते हैं, अर्थात यानी कि पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आ जा सकते हैं। जैसे पानी यानी कि जल की अवस्था में परिवर्तन, जल कभी द्रव बन जाएंगे, कभी गैस बन जाते हैं, कभी वाष्प बन जाते हैं, और आपस में ये आ जा सकते हैं। इसी को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे लोहे का चुंबकीय होना, जब लोहे में चुंबक सटा तो वो चुंबकीय हो जाते हैं और चुंबक को अलग कर लेते हैं लोहा, फिर उसी अवस्था में आ जाते हैं। जैसे विद्युत बल्ब का ताप दीप्त होना, यानी कि विद्युत बल्ब का जलना और बुझना, तो ये आपस में आ जा सकते हैं, अवस्था में चेंज कर पाते हैं ये सब। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो पढ़ते हैं, जिस परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना, अगर दूध से दही बन जाएंगे तो ये अवस्था चेंज पाएगा? नहीं कर पाएगा। दही हो तो दही ही रहेगा, दूध नहीं बन पाएगा। जो अवस्था नहीं चेंज कर पाते हैं उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इन बातों को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, ये प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के 10 प्रकार लिए हैं। फर्स्ट में है संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो जितना पढ़ाते हैं आप लोग इन सब को रात में याद कीजिएगा और वीडियो को 1-2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा, ताकि आपको जो पढ़ाते हैं वह याद रहे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये 1 नंबर का प्रश्न है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? यानी कि जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ क्या करेंगे? संयोज करेंगे। जिस रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा बहुत छोट है, तो दोस्तों आप लोग परिभाषा को याद कर लीजिएगा। बहुत छोटा परिभाषा है। जैसे C है सॉलिड है, O है ऑक्सीजन है, गैस है, तो G है गैस, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है, इसलिए यहाँ पे 2 लगा। यहाँ पे देखिए 2 पदार्थ मिलके भाग लिए हैं और एक पदार्थ का निर्माण हुआ है। इस आपस में संयोज कर लिए, ऐड कर लिए, जोड़ कर लिए, इसलिए इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, यानी कि ऊर्जा बनते हैं, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मीथेन गैस का वायु में जलना, जब मीथेन गैस वायु में जलेंगे तो क्या करते हैं? वो ऊर्जा मुक्त करते हैं। इसको याद रखिएगा। CH4, ये G है गैस है,
ये 2O2 टू यानी कि ऑक्सीजन है, तो गैस है ना, इसलिए जी लिखा हुआ है। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, गैस है, तो इसलिए जी लिखा हुआ है। यहाँ पर H2O जल है, इस बात को याद रखिएगा। और ये ऊर्जा बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा का शोषण होगा, यानी कि ऊष्मा को अपने अंदर ले लेगा, उसी को कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है, अपने ओर के लेता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2 है प्लस O2 है, यानी कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और 180 केल्विन होता है, जूल केल्विन होता है, उसको उतना ऊर्जा की आवश्यकता है इन तीनों को। तो ये क्या बनाए हैं, 2NO बनाए हैं। ये क्या है, गैस है, गैस है, इसलिए जी लिखा हुआ है। गैस का स्पेलिंग क्या होता है, GASS। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ को जब दो या दो से अधिक पदार्थ में विभाजित किया जाता है, यानी कि ये संयोजन का उल्टा है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो पदार्थ को अलग करते हैं, जैसे CaCO3 यानी कैल्शियम ऑक्साइड को, इसको दो बराबर भाग में करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को दो बराबर भाग में विभाजित करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में कोई पदार्थ कोई भौत यौगिक अणु के किसी एक परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आ जाते हैं, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe लोहा होता है, यहाँ अकेला है लोहा, तो यहाँ FeSO4 यानी कि 7 हो गया ना। यहाँ देखिए CuSO4 7 है, तो यहाँ C अलग हो गया है। इसी को कहते हैं विस्थापन करना, यानी कि जगह चेंज करना। तो इस अभिक्रिया को आप लोग याद रखिएगा, बहुत आसान आसान परिभाषा है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? यानी कि दोनों का स्थान चेंज होगा। जिस रासायनिक अभिक्रिया में आयनों का परस्पर विस्थापन होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें आयन 2 है, S है, यानी कि Ag है, यानी कि क्या है, ये द्रव अवस्था में है। CaCl2 है, Aq ये भी द्रव अवस्था में है। ये क्या बनाते, यहाँ देखिए Na2SO4 क्या साथ में है, यहाँ देखिए NaCl हो गया, यानी क्या हो, दोनों ये भी विस्थापन हो गया, ये भी विस्थापन हो गया है। ये है BaSO4। बेरियम सल्फेट है, वो NaCl होता है, नमक। जिस नमक का प्रयोग हम लोग घर पर करते हैं खाना खाने में, उसी को NaCl कहते हैं। अगर वीडियो को समझते हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, यह है 7 नंबर का प्रश्न है, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। जब ऑक्सीजन का वृद्धि होगा और हाइड्रोजन का ह्रास होगा, तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास होगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये 8 नंबर का प्रश्न है, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रिया है CuO प्लस H2 प्लस CuH2O, ये जल है, ये जल का सूत्र है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, ये 9 नंबर का प्रश्न है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस रासायनिक अभिक्रिया में
उपचयन तथा अपचयन साथ साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ उपचयन हो रहा है, यहाँ अपचयन हो रहा है, तो इस अभिक्रिया को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ये अंतिम प्रश्न है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? पढ़ते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद अभिलेख अवस्था में प्राप्त होकर विलयन में स्थिर हो जाती है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। विलयन यानी कि क्या होता है? किसी का घोल। तो इसका सूत्र लिखा हुआ है, तो आप लोग सूत्र को जरूर याद करिएगा। ये NaCl मिक्स होता है, क्या खाने वाला नमक होता है, NaHO3 नाइट्रोजन। तो इन अभिक्रिया को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये अंतिम प्रश्न था। दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ सपोर्ट रखिएगा।